हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक। मेरा नाम अंजलि राठौड़ है। अगर आप वेब डेवलपमेंट को प्रॉपरली समझना चाहते हो, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना चाहते हो और इसी इसी के साथ आप अगर रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस को भी बिल्ड करना चाहते हो, तो एंगुलर जो है ये एक पॉपुलर फ्रेमवर्क है। इस सीरीज़ में हम एंगुलर को स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे और उसके एग्जांपल्स भी देखेंगे, जो कि आपको समझाएंगे कि एंगुलर कैसे वर्क करता है, एंगुलर को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं हम। तो हम आपको सिंपल एग्जांपल के साथ समझाएंगे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। अब हम स्क्रीन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हम कोडिंग को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज एंगुलर? सो सबसे पहले तो आप में से बहुत से लोगों को क्वेश्चन रहेगा कि एंगुलर फ्रेमवर्क है या लाइब्रेरी है। तो ये आपका जो डाउट है ये इसी वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा। तो एंगुलर जो है वो एक जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है फॉर वेब डेवलपमेंट और सिंगल पेज एप्लीकेशन भी है। अगर हम यहाँ पे देखें तो हम एंगुलर पे से इंस्टॉलेशन पे जाएंगे तो ये जो हमारा रीलोड का साइन है वो फिर से रीलोड नहीं हुआ है। एक सिंगल पेज एप्लीकेशन है जो कि डेवलप बाय है गूगल। वाई दिस ट्यूटोरियल? तो हम यहाँ पे ऑल टॉपिक्स कवर करने वाले हैं जो कि बेसिक टू एडवांस लेवल तक रहेंगे। जॉब ओरिएंटेड सीरीज है जो कि आपको इंटरप्राइज कंसेप्ट को समझाएगा। इंटरव्यूज क्वेश्चंस भी रहेंगे जो आपको आगे आपके इंटरव्यूज के लिए हेल्प करेगा। और इस सीरीज में हम जो भी कोड रन करेंगे, जो भी आपको टॉपिक समझाएंगे, जो भी थ्योरी कंसेप्ट रहेगा वो आपको हमारी गिटहब वेबसाइट पे मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो हमारे पास एंगुलर में फीचर्स क्या क्या है हमें वो देखना है। तो फीचर्स में हमारे पास फर्स्ट है कंपोनेंट। कंपोनेंट क्या करता है? ये हमारे कोड को ना स्प्लिट आउट करता है अलग अलग पार्ट्स में। ये हम जब फाइल या फिर कोड रन करेंगे तब आपको समझेगा कि कोड हमारा कैसे स्प्लिट आउट होता है। तो आपको अभी फिलहाल यहाँ पे यही समझना है कि कंपोनेंट्स में हमारा जो कोड है वो इजी रहता है, मतलब वो कंपोनेंट्स हमें इजी करते हैं कोड को। तो कैसे इजी करते हैं? स्प्लिट आउट करके। नेक्स्ट है हमारे पास एंगुलर सिग्नल। तो एंगुलर सिग्नल क्या है? ये जो हमारा है ये हमारा फाइन जनरेटेड रिसीव मॉडल है जो कि कंबाइन है हमारे कंपाइल टाइम के साथ और सिंप्लीफाई करता है हमें डेवलपमेंट में और हेल्प करता है कि हमारा जो ऐप है वो बिल्ड फास्ट हो। फास्ट बिल्डिंग के लिए हमें एंगुलर सिग्नल्स यूज होते हैं। नेक्स्ट है सर्वर साइड रेंडरिंग। ये जो हमारा एंगुलर है ये बोथ दोनों सर्वर को सपोर्ट करता है, एसएसआर और एसएसजी। एसएसआर मतलब हमारा सर्वर साइड रेंडरिंग, एसएसजी मतलब स्टैटिक साइट जनरेशन। और इसके साथ हमारे पास है डोम हाइड्रेशन। सो ये दोनों सर्वर्स को सपोर्ट करता है, हम ऐसे बोल सकते हैं, या फिर यही है। डिपेंडेंसी इंजेक्शन। डिपेंडेंसीज क्या है? इजीली हमारे कोड को शेयर करते हैं अक्रॉस कंपोनेंट्स। जो जब तक हमारा एप्लीकेशन रन हो रहा है या फिर हमारे एप्लीकेशन के एंटायर टाइम के थ्रू आउट ये कोड को शेयर करते रहता है। एंगुलर राउटिंग क्या है? तो प्रोवाइड्स करता है फ्यूचर रिच नेविगेशन टूल किट्स के साथ इंक्लूडिंग सपोर्ट। एंड देन हमारे पास है फॉर्म्स। फॉर्म्स इन एंगुलर क्या है? तो प्रोवाइड करता है स्टैंडर्डाइज सिस्टम जो कि पार्टिसिपेशंस और वैलिडेशंस के साथ आता है। अब हमें इंस्टॉलेशन देखना है, तो इंस्टॉलेशन के लिए हम इंस्टॉलेशन पे जाएंगे और पहले तो हमें वीएस कोड ओपन करना है। वीएस कोड में हम एक टर्मिनल ओपन करेंगे। टर्मिनल, न्यू टर्मिनल। ओके, सो न्यू टर्मिनल में आपको ये जो npm install -g @ angular CLI आ रहा है वो आपको पेस्ट करना है एंड देन एंटर। तो npm install -g क्या है? -g है ये, g स्टैंड फॉर ग्लोबल। हमारा जो एंगुलर है ये पूरे सिस्टम के लिए डाउनलोड होगा, अभी ग्लोबली यूज होगा। इसका कोई ऐसा स्पेसिफिक पार्ट नहीं है, आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो, इसलिए हम ग्लोबल इंस्टॉल कर रहे हैं। थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, एक आध मिनट का। और जब हमारा इंस्टॉलेशन हो जाएगा तो हमें इंस्टॉलेशन के बाद हमारा जो फोल्डर है या फिर फाइल बनानी है वो भी हम टर्मिनल में ही क्रिएट करेंगे।
ओके, सो यहाँ पे हमारा इंस्टॉल हो गया है। अब इंस्टॉलेशन के बाद हमें क्या करना है, हमें प्रोजेक्ट बनाना है। तो प्रोजेक्ट के लिए हम क्या करेंगे, मुझे डेस्कटॉप पे चाहिए, तो मैं यहाँ पे सी डी एंड सी डी के आगे मैं लिखूंगी डेस्कटॉप। ओके, तो डेस्कटॉप पे अब हम करेंगे एन जी न्यू, और मुझे बनाना है फाइल लर्न के नाम से, तो मैं लर्न लिखूंगी। आपको जो भी फाइल के नाम से बनाना है, आप न्यू के आगे वो फाइल का नाम लिख सकते हो। अब हमारा यहाँ पे फाइल क्रिएट होगा। आपको सी एस एस के लिए पूछ रहे हैं, तो यस या फिर नो करना है, मैं नो करूंगी। नो करना है आपको भी। एंड देन यहाँ पे आपको पूछा है कि विच ए आई टूल डू यू वांट टू कॉन्फ़िग विद एंगुलर बेस्ट, तो मैंने यहाँ पे नन ही लिखा है। आप आपके हिसाब से कर सकते हो, आपको अगर कोई ए आई टूल यूज करना है तो। ओके, सो अब हमारा जो फोल्डर है लर्न के नाम से वो बन गया है। हमें इसे ओपन करना है, तो हम जाएंगे ओपन फोल्डर, डेस्कटॉप। डेस्कटॉप में ये आपको यहाँ पे लर्न दिखेगा, सेलेक्ट फोल्डर, और अब हम इस फोल्डर के अंदर है। अब मैं आपको ये यहाँ पे जो सब फाइल्स के, हमारे फाइल्स के अंदर जो सब फाइल्स बनी है उसका एक्सप्लेनेशन देती हूँ। आई एक्सप्लेन दिस आउट। तो हमारे पब्लिक फाइल के अंदर, सो फर्स्ट हमारा जो है, ये हमारा नोड मॉड्यूल है। तो नोड मॉड्यूल क्या है, इसमें हमारे सारे इंस्टॉल पैकेजेस है। आप कभी भी इन्हें चेंज नहीं करते, ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हुए हैं जब हमने npm इंस्टॉलेशन से। नेक्स्ट हमारा है एस आर सी। एस आर सी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दिस इज वेयर, जहाँ पे हम एक्चुअल कोडिंग हमारी होती है, एक्चुअल कोडिंग हमारी की जाती है। इनसाइड हमारे एस आर सी के अंदर हमारा है ऐप, जो हमारा मेन एप्लीकेशन फोल्डर है। यहाँ पे आपको जो ऐप डॉट एच टी एम एल दिख रहा है, यहाँ पे हमारा एच टी एम एल कोड रहेगा। सी एस एस में हमारी स्टाइलिंग की जाएंगी, और जो कंपोनेंट ऐप कॉन्फ़िग डॉट टी एस है, यहाँ पे हमारा टाइपस्क्रिप्ट का लोगो रहेगा। बेसिकली वी कैन से दैट दिस इज वेयर यू विल बिल्ड योर ऐप। यहाँ पे हमारा ऐप जो है वो बिल्ड होगा। ऐप डॉट जो टी एस है ना, ये ऐप डॉट टी एस, यहाँ पे हमारा कोड का जो वर्किंग है वो रहेगा। ओके, सो आपको ऐप डॉट एच टी एम एल फाइल में जाना है, और ये जो पूरा कोड है इसे कंट्रोल ए करके बैक स्पेस, एंड देन हम क्या करेंगे अभी, H1 टैग में टाइप करेंगे लाइक हेलो एंगुलर। हेलो एंगुलर हमने लिखा, एंड देन अब हम क्या करेंगे, इसे टर्मिनल में ओपन करेंगे। यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा ng सर्व, एंड एंटर करने के बाद ये जो हमने अभी ऐप डॉट एच टी एम एल में चेंजेस किए हैं वो हमें सर्वर साइड पे शो होगा। सी, आपको इस पे क्लिक करना है। सी, आपको यहाँ पे आउटपुट जो है ये हेलो एंगुलर करके शो हुआ है। अब हम इसमें एक और चेंजेस कर सकते हैं ऐप डॉट टी एस में, या फिर यहाँ यहाँ पे ही हम एक और चेंजेस कर सकते हैं लाइक, तो हम आगे की जो कोडिंग है हम वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो लर्नर्स, आज के लिए इतना ही। मुझे होप है आपको आज का कंसेप्ट समझ आ गया होगा।
अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो डू लाइक एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपको कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, हम आपके सारे डाउट्स को सॉल्व करने के लिए ही हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।